सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, मेरा नाम है ऋषभ एंड गाइज आज मैं केमिस्ट्री का सोल्यूशन चैप्टर का लेक्चर नंबर 2 लेके आया हूं, जिसमें हम पढ़ेंगे द्रव्यमान, आयतन, प्रतिशत, वेट, वाई, वॉल्यूम के बारे में। चलिए शुरू करते हैं। तो इसमें दिया गया है द्रव्यमान, आयतन, प्रतिशत, वेट, वेट बाई वॉल्यूम परसेंटेज। किसी विलयन में 100 मिलीलीटर आयतन में उपस्थित विलेय की मात्रा में द्रव्यमान उसकी द्रव्यमान आयतन प्रतिशत कहलाती है। फार्मूला देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है। आप देख सकते हैं यहाँ पे इसमें क्या है, विलेय का भार ग्राम में है और विलयन का आयतन ml में है, इंटू 100 कर देना है। और ये फार्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक बार दोबारा इसको पढ़ देते हैं। विलेय का भार में ग्राम होना चाहिए, उसके बाद विलयन का आयतन ml में होना चाहिए, इंटू 100 करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। तो चलिए एक न्यूमेरिकल के साथ समझते हैं। 20 ग्राम चीनी को जब जल में घोलकर 250 ml विलयन बनाया जाता है, 250 ml विलयन बनाया गया तो द्रव्यमान आयतन प्रतिशत ज्ञात करना है इसमें। तो यहाँ पे समझते हैं क्या है। विलेय का भार इसमें कितना दिया गया है, 20 ग्राम दिया गया है। विलयन का आयतन 250 ml दिया गया है। तो फार्मूला क्या कहता है अपना, वेट बाई वॉल्यूम, मतलब W/V। विलेय का द्रव्यमान ग्राम में, विलयन का आयतन ml में, इंटू 100 कर देना है, आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं विलेय ले लिया गया है और यहाँ पे विलयन इंटू 100 कर देना है। विलयन का आयतन ml में लेना है, ml में लेना है। उसके बाद यहाँ पे कैलकुलेशन हुआ है, आंसर 8 आ जाएगा। चलिए दोस्तों, पार्ट्स पर मिलियन समझते हैं, ppm। तो इसमें क्या दिया गया है, किसी विलयन के 10⁻⁶ मतलब 10 लाख ग्राम में उपस्थित विलेय का पदार्थ के भागों की संख्या पार्ट्स पर मिलियन कहलाती है। ppm बराबर क्या होता है, ये फार्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको न्यूमेरिकल करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, विलेय का द्रव्यमान होना चाहिए, और विलयन का द्रव्यमान होना चाहिए, इंटू 10⁻⁶। ये पार्ट्स पर मिलियन का फार्मूला है, इसको आप याद करिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी के साथ चलिए एक न्यूमेरिकल देखते हैं। न्यूमेरिकल में क्या बोल रहा है, 9 पॉइंट इंटू 10⁻³ ग्राम O2 समुद्री जल के प्रति kg में घुली O2 की सांद्रता ppm में ज्ञात करना है। तो देखते हैं क्या होता है। विलेय का द्रव्यमान कितना दिया गया है, इसमें 9.6 इंटू 10⁻³ ग्राम दिया गया है। विलयन का द्रव्यमान कितना दिया गया है, 1 kg दिया गया है, 1 kg मतलब 1000 ग्राम दिया गया है। और ppm का फार्मूला क्या होता है, मैंने ऊपर आपको बताया था। फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आपको फार्मूला आएगा तो आप न्यूमेरिकल भी आसानी से कर पाएंगे। फार्मूला पुट करना आपको आना चाहिए। विलेय का द्रव्यमान, थोड़ा सा आप एफर्ट लगाइए, आपको सब आने लगेगा। विलेय का द्रव्यमान, विलयन का द्रव्यमान इंटू 10⁻⁶ करना है। उसके बाद यहाँ पे रख देना है, ये विलेय का द्रव्यमान रख दिया गया है और विलयन का ग्राम में रख दिया गया है, इंटू 10⁻⁶ करना है, कैलकुलेशन करना है और यहाँ पे आपका 9.6 ppm आ जाएगा। यहाँ पे मैं कैलकुलेशन नहीं करा रहा हूँ, क्योंकि देखिए आप लोग कितना फास्ट करा रहे हैं, तो इसमें कैलकुलेशन कराने लगेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। चलिए दोस्तों, आप समझते हैं पार्ट्स पर बिलियन क्या होता है। देखिए, मैंने पहले आपको बताया पार्ट्स पर मिलियन, मिलियन का मतलब होता है 10⁻⁶ और पार्ट्स पर बिलियन का मतलब होता है 10⁻⁹। ठीक है, चलिए समझते हैं पार्ट्स पर मिलियन के बारे में। किसी विलयन के 10⁻⁹ भागों में उपस्थित विलेय के भागों की संख्या ppb कहलाती है, p पार्ट्स पर बिलियन कहलाती है। ठीक है, और इसका फार्मूला क्या होता है, आप देखिए, कुछ नहीं, सब वही फार्मूला है, केवल इसकी पावर जो होगी, इंटू में जो पावर होगी 10⁻⁹ हो जाएगी, बाकी वही फार्मूला है। विलेय का द्रव्यमान ग्राम में, विलयन का ग्राम में। चलिए मोलरता समझते हैं। मोलरता क्या होता है, किसी विलयन के प्रति लीटर आयतन में
उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को मोलरता कहते हैं। मोलों की संख्या n बराबर होता है विलेय का द्रव्यमान बटे विलयन का अणु भार। चलिए मोलरता समझ लेते हैं क्या होता है। विलेय के मोलों की संख्या ग्राम में, विलयन का आयतन लीटर में। फार्मूला आप लोग याद करिए, बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इसी पे सवाल बनेगा, ठीक है। मोलरता समझते हैं। मोलरता क्या होता है आप देखिए यहाँ पे, विलेय के मोलों की संख्या बटे विलयन का आयतन ml में इंटू 100। चलिए आगे देखते हैं, इस पे कुछ अगर सवाल हो तो आधारित करें। तो दोस्तों चलिए आगे देखते हैं। एक न्यूमेरिकल समझते हैं। 5.85 ग्राम सोडियम क्लोराइड को 500 ml जल में घोला गया, विलयन की मोलरता ज्ञात करो। इसमें विलयन की मोलरता ज्ञात करने को बोल रहा है। तो आपको करना क्या है, सिंपल है एकदम, फार्मूला रखना है, आंसर आ जाएगा, डायरेक्ट आंसर आएगा। कोई इसमें लॉजिक साइंस मतलब कोई रॉकेट साइंस नहीं है, एकदम आसान है। वेट W बराबर 5.85 दिया गया है, वॉल्यूम मतलब कितना दिया गया है 500 ml, और m कितना हो जाएगा 58.5, ठीक है। और यहाँ पे बस फार्मूला रखना है, आंसर यहाँ पे आप देख लीजिए। सोडियम का जो होता है वो यहाँ पे 23 + 35, मतलब कि जो सोडियम होता है उसका परमाणु भार कितना होता है 23 होता है, और क्लोरीन का 35 होता है। दोनों को जोड़ देंगे इसमें, और तब वही यहाँ पे आ जाएगा 58.5, ठीक है। उम्मीद करते हैं आप लोग समझ गए होंगे, बहुत सिंपल है, केवल फार्मूला रखना है। आंसर m बराबर W इंटू 1000, m इंटू वॉल्यूम ml में, और m बराबर कितना हो जाएगा इसमें, बस W का मान रख देना है यहाँ पे m बराबर 58 रख देना है, और यहाँ पे 500 से गुणा कर देना है, 1000 फार्मूला होता है, वॉल्यूम ml में यहाँ पे कर देना है, उसके बाद कैलकुलेशन करके आंसर आ जाएगा। बहुत सिंपल है भाई, सिर्फ आपको फार्मूला बेस्ड सवाल है, फार्मूला रखोगे उत्तर आ जाएगा, कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है। मोलरता से रिलेटेड एक क्वेश्चन कर लो। मोलरता मतलब समझ लो, विलायक के 1000 ग्राम 1 kg में घुलित विलेय के मोलों की संख्या को विलयन की मोलरता कहा जाता है। मोलरता m बराबर विलेय के मोल, विलायक का द्रव्यमान kg में हो जाएगा, ठीक है। मोलरता m बराबर इसमें क्या हो जाएगा, विलेय के मोल, विलयन का द्रव्यमान ग्राम में इंटू 100। चलिए आगे देखते हैं। चलिए समझते हैं। मोलरता विलेय का ग्राम, विलेय का भार बटे विलयन का अणु भार, ठीक है। विलायक का द्रव्यमान kg में, बस यही फार्मूला है। m बराबर हो जाएगा WA बटे W kg में, ठीक है। m बराबर हो जाएगा WA इंटू W kg में। चलिए एक नीचे जब हम कोई सवाल करते हैं तो हमें वो टॉपिक और क्रिस्टल क्लियर हो जाता है। अगर कोई टॉपिक में जैसे हमने थ्योरी पढ़ी, उसके बाद हम न्यूमेरिकल पे आते हैं, तो कभी कभी ऐसा होता है कि थ्योरी हमें समझ में आ जाती है, लेकिन जब हम न्यूमेरिकल करने चलते हैं तो उसमें हमारे तार जुड़ते हैं, ठीक है। चलिए 58.5 ग्राम NaCl में 500 ग्राम जल में खोला गया विलयन की मोलरता ज्ञात कीजिए। विलेय WA 58.5 ग्राम, विलयन का W बराबर कितना हो जाएगा 500 ग्राम, NaCl का अणु भार Ma में कितना हो जाएगा, NaCl का इसमें अणु भार ज्ञात करना है, मॉलिक्यूलर
पीछे मैंने शायद द्रव्यमान संख्या बोल दी थी, गलत हो गया था। तो इसमें आपको अणु भार इसका होता है, ठीक है। 23 + 35 = 58 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ गलती से हो जाता है कभी कभी। m बराबर MA + W ग्राम में 100 × 1000। वही फार्मूला रखा जा रहा है, बस आप यहाँ कैलकुलेशन करेंगे और यहाँ पे आंसर आ जाएगा। चलिए अब नॉर्मलता समझते हैं, नॉर्मलता क्या होती है। किसी निश्चित ताप पर विलयन के 1 लीटर में घुलित विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या को उस ताप पर विलयन की नॉर्मलता कहा जाता है। नॉर्मलता विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या बटे विलयन का आयतन लीटर में। नॉर्मलता n बराबर क्या होती है समझिए। विलेय का ग्राम तुल्यांकों की संख्या विलयन का आयतन मिलीलीटर में इंटू 100 विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या विलेय का द्रव्यमान बटे तुल्यांकी भार। नॉर्मलता n बराबर क्या होती है समझते हैं। विलेय का द्रव्यमान तुल्यांकी भार विलयन का आयतन ml में इंटू 100। सब फार्मूला है, कुछ है नहीं, बहुत सिंपल है। ये फार्मूला आप याद रखिए। n बराबर W/E बटे वॉल्यूम ml में इंटू 1000 या n बराबर WE इंटू 1000/V ml में। तुल्यांकी भार E बराबर अणु भार बटे संयोजकता। चलिए एक न्यूमेरिकल करते हैं और आज की क्लास को एंड करेंगे इसी पे। और नेक्स्ट टॉपिक में हम पढ़ाएंगे आपको मोल प्रभाज पढ़ाएंगे, ठीक है। आप लोग जुड़े रहिएगा हमारे लेक्चर के साथ। तो चलिए एक न्यूमेरिकल करते हैं, आपको मज़ा आएगा। 8 ग्राम NaOH को 100 ml जल में घोला गया विलयन की नॉर्मलता ज्ञात करिए। विलयन की नॉर्मलता ज्ञात करना है, उसी फार्मूले पे बस फार्मूला रखो, आंसर मैंने बोला ना, फार्मूला फेंक के मारो, आंसर ले लो। विलयन का आयतन वॉल्यूम बराबर कितना हो जाएगा 1000 ml। विलयन का द्रव्यमान, मैं देखो थोड़ा फास्ट करा रहा हूँ, आप रोक के थोड़ा समझ के कर सकते हैं। देखिए कम टाइम में ज़्यादा पढ़ा रहे हैं, इसको भी आप कंपेयर कर सकते हैं अन्य इंस्टीट्यूट से। विलेय का द्रव्यमान W बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ पे 8 ग्राम हो जाएगा। NaOH का वो अणु भार ज्ञात किए हैं 40 हो जाएगा। और NaOH का तुल्यांकी भार अणु भार बटे संयोजकता होती है। तो अणु भार कितना है यहाँ पे 40 है बटे संयोजकता 1 है, बराबर 40 आ जाएगा। n बराबर WE और फार्मूला रखा गया बस इंटू 1000 वॉल्यूम बाई ml में। और यहाँ पे n बराबर बस W का मान रख उठा है, नीचे E का मान रख उठा है और 1000 पहले से मतलब फार्मूले में होता है। वॉल्यूम ml में कितना 1 था, वॉल्यूम जब ml में बदलेंगे तो कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। तो ये कैलकुलेशन करेंगे फिर आपका आंसर आ जाएगा। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर न्यू हो तो उसको भी सब्सक्राइब कर लेना, लेकिन न्यू तो होंगे क्योंकि ये नया चैनल है। चलिए ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर नंबर 3 में। इसमें मैं आपको मोल प्रभाज के बारे में समझाऊंगा। ज़रूर आना, क्लास में आना भूलना मत। बाय।